ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये सही है। उसके बाद आपका हो गया यह 8 लिपि बिंदु बनाकर आधारित होती है, ये गलत हो जाएगा। अगला है बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आपका यह समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका अधिकतम पौधे का नाम लिखना। और चौथा ऑप्शन है इनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित करें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक कक्षा में करे अनुशासन को सुनिश्चित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। दूसरा ऑप्शन हो गया आपको शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तीसरा ऑप्शन है विषय पर आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है आपका अगले स्तर में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा ऑप्शन आपका हो गया कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। चौथा ऑप्शन हो गया स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा की ऑप्शन सी हो जाएगा कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित सहायता प्रदान करना। तो इस राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साक्ष्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। और चौथा ऑप्शन है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी को पर्यावरण को साक्ष्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन
पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसमें नहीं छाड़ना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली का सही परिभाषा याद करने योग बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचार और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग बनाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, इसे बच्चों को समाज के लिए जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने का योग बनाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, विषम की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा ऑप्शन है, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।